आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस हवाले से हो रही है, दूर अफ्तादा गाँव बारीकोट जिससे मैंने डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ा पिछले टेन्योर में, वहाँ के गाँव पन्नाकोट से आगे पार्टी जो सबसे दूर दराज इलाका, उसके पीछे कोई आबादी नहीं है। वहाँ 40 पुराने आबाद है, प्राइमरी स्कूल भी है और उस जगह पे ट्रांसफार्मर भी और दीगर सहूलियात मौजूद है, मगर जो अहम सहूलत है दुनिया में रहने के लिए वो सड़क है। वहाँ सड़क इस 75 साल के साथ में आज तक वहाँ कोई सड़क नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। बिल्कुल चढ़ाई है, रास्ता बहुत दुश्वार गुजारा है, लोगों का आना जाना इंतहाई मुश्किल है। कहीं मरीज को आना ले जाना हो तो उठा कर लाया ले जाया जाता है, तो उस मुश्किल दूसरा इलाके में हम लोगों ने, हम कमेटी ने, हम इलाके के लोगों ने, हमने वहाँ चाह के यहाँ सड़क हो और आप अपनी मदद आपके तहत हमने वहाँ सड़क निकालना शुरू की और हमने सड़क का आगाज़ किया, जिसमें जनाब इजाज़त खटाना साहब ने भी हिस्सा डाला। उन्होंने कहा भी मैं भी आपके साथ इसमें हिस्सा डालूंगा और इस सड़क को आप तक उन तक पहुँचाएँ। बदकिस्मती से हुआ ये कि रास्ते में थोड़ा सा जंगल आता है जिस तक जिसका जो अगर एस्टिमेटेड 12 से 13 या 1400 फुट रास्ता है जंगल का, हम वहाँ कोई ऐसा दरख्त जो गिरान जो किसी कामन वाला या बड़ा कोई दरख्त रास्ते में आता नहीं, छोटी झाड़ियाँ थी। हम सड़क ले गए, जो हमारे इलाके में जो हमारी ज़मीनें थी आबाई, वहाँ से सबसे ज़्यादा मेरी ज़मीन आती है। मैंने अपनी ज़मीन में 2-3 जैसे भी सड़क आसानी से निकल सकती रास्ता दिया, मैंने अपने फलदार दरख्त कटवाए इसलिए कि इन लोगों की सहूलत हो। वहाँ जब हम जंगल में पहुँचे, उस पहुँचने के बाद जनाब जाके जो मुतलका जंगलात के लोगों ने आकर कहा कि आप यहाँ सड़क नहीं निकाल सकते, उन्होंने सड़क को रुकवा दिया। इस टेन्योर में हमने रब्ता किया मुतलका महकमे के अफसरान साहबान से, उन्होंने कहा कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है, आप निकालें, 1-2 दिन आप ठहरें, उसके बाद हम निकाल लेना। हमने 2-3 दिन बल्कि आज 12 दिन हो चुके हैं, वहाँ सड़क मशीन खड़ी गई और उन्होंने कहा कि इसे आप नहीं निकाल सकते। अब मैं आप ये कहना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुसासिल से, ये जो हमारे मुतासिर लोग हैं पार्टी के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उस गाँव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आप लोगों से मेरी एक हुकूमत से फल से गुजारिश है कि वो सड़क को निकाला जाए। इसमें जो हुकूमत के इस वक्त नुमाइंदगान हैं, जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उन लोगों ने इसमें रखना डाला और उन्होंने जो महकमे वाले थे उनसे बात पूछ करके उनसे मेरा कोई आपस में महकमे एजेंसियों को बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से आप सड़क नहीं निकाल सकते। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत वक्त से, और ये मेरी अपील है कौम से, वज़ीर आज़म से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, चीफ सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी अपना जंगलात और वज़ीर जंगलात से, कि हमारे साथ जो जुल्म और तशद्दुद हुआ जिसकी वजह से हम लोग यहाँ मुतासर हुए, ये मुतासरीन अपने दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ तक आप पहुँचे, इनकी दादरसी की जाए और इनका जो मामला है इसमें इसको हल किया जाए। वहाँ नामनाद कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हो, ये कहते हैं कि हम यहाँ के आली नाने और महकमा उनकी साथ उनकी वजह से उनके शहर को काम करने को तैयार नहीं है। हमने 12 महकमे से रब्ता किया और उसके बावजूद वो हमारी सड़क नाम निकालने में नाकाम रहे। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इस प्रेस की मुसाफिर से कि वो कहते थे कि हमसे कम्प्रोमाइज़ किया जाए, सियासी कम्प्रोमाइज़ हमसे करो तो आप सड़क निकाल सकते हैं। पर सियासी कम्प्रोमाइज़ क्या, हम भी यहाँ के बाशिंदे, हम भी इसे लगे रहने वाले हैं, हम क्या सियासी कम्प्रोमाइज़ करें। आप यहाँ के अगर मिनिस्टर हैं या आप यहाँ के कोई कामयाब हैं या आप यहाँ के कोई अहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपसे हमारी कौन सी नाराजगी, कौन सी दुश्मनी है, कौन सामने आपको कोई आपसे ज्यादती की हुई है, कुछ इलेक्शन होते हैं, हमें एक बात से आप दूसरी बात, ये इसका होना कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, जो हमारे हालात हैं उनको देखते हुए आपसे आप इसमें सर निकालने में हमारी मदद करें। अदरवाइज इसका जो भी आप समझते हैं कि जो भी नुकसान होंगे लोगों के, वो आपके सामने। मैं आपसे उतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट मदद करे और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो रही है, इसकी इजाज़त से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसको फ़ौरन हमारी सड़क को मुकम्मल किया जाए और इस सड़क को बहाल किया जाए और लोगों की दुश्वारियाँ जो मुश्किलात उनको हल किया जाए, मेरी एक दरख्वास्त है। जिस तरह एक गुमजी साहब ने एजेंडा बयान किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त और वाज़ेह है। रकबा पन्नाकोट से रकबा पार्टी तकरीबन 1 किलोमीटर आता है, जिसमें से हक्का सामी ज़मीनें भी हैं,
शामरात भी हैं और कुछ आधे किलोमीटर से भी कम रकबा है जो जंगल का नाम से जंगल है। झाड़ी वाली जगह थोड़ी सी है, बाकी लोगों ने वो आबाद किया हुआ है। तो उस जगह से निकालने में ये महकमा रखना डालता रहा। ऊपर वाले ऑफिसरों ने हमारे हक में कहते हैं निकालो, नीचे वाले जाकर हमसे वो झगड़ा फसाद करते हैं। हमने झगड़ा फसाद नहीं चाहा। बहरहाल मेरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये इल्तिमास है कि ये मेरी हुकूमत है, ये हमारे मीर अकबर साहब। तो हुकूमत का ये काम होता है कि आवाम को सहूलियात तमाम पहुँचाई जाए इस किस्म की। तो ये कोई उल्टी गंगा बहती नजर आती है कि ये बजाय सहूलियात के तो हमें ये रगड़ा दिया जा रहा है। मैं इसमें शायद कोई सख्त बात कह दूँ, अवाम इलाका ने अपनी मदद आप और एजाज राणा साहब से मदद चाहिए, तो उन्होंने किया और हमने सड़क काट रही है। तो इसमें उनका तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज होगा तो अगर कोई हर्ज हो, कोई दरख्त गिरे, कोई ऐसा दरख्त हो तो उसका मुआवजा हम पेमेंट करें सारे लोग मिलकर। लेकिन ये इतनी नाइंसाफी, सारी आज़ाद कश्मीर, जंगल सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में है। हर मिनिस्टर के हल्के में जंगल से सड़कें जाती हैं, सब मिनिस्टर निकालते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर ने ये सोचा कि भाई इनको नहीं, शायद कोई बात उनकी सियासी है। भाई हाँ, सियासत और ये अवामी सहूलियात ये दोनों मिलकर नहीं चल सकती हैं। तो मेरी इसी पर इख्तिताम है, बाकी भी किसी ने बात करनी है। तो ये जो कंप्रोमाइज़ का जो सिलसिला है ये उनको शायद कम नजर आया। पहले चंद दिन पहले कितने लोगों ने हाथ डाले उन्हीं के मीरा साहब के जलसे में, इतने हाथ डल गए तो और क्या कंप्रोमाइज़ चाहते हैं वो हमसे। तो मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अकमल आरिफ साहब हमारे डिजिटल मीडिया के सदर हैं, साथ एजाज साहब हैं, ताहिर शाह साहब हैं, आफ्ताब साहब, आप सब कांग्रेस के सारे नुमाइंदान का हम शुक्रिया करते हैं। आप यहाँ मुस्लिम लीग नून अल्तशक्तिवाद के दफ्तर में आप तशरीफ़ लाए। आज अचानक, क्योंकि ये कोई पहले से तयशुदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अभी मुझे एजाज साहब ने फ़ोन किया, मैं भी कहीं बिजी था, ये भी कहीं गए हुए थे ताज़ियत पे। तो बाड़ी कोट के हमारे संगी साथी आपके सामने ये बैठे हुए सारे, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इससे पहले तो हम ये देखते आ रहे हैं कि हुकूमतें लोगों को सहूलियात मुहैया करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, और कोई अगर फ़र्द अगर ऐसा काम करना चाहे, किसी को सहूलत अगर देना चाहे, तो हुकूमतें उनके कंधों के ऊपर हाथ रखती हैं, उनको शाबाश देती हैं और ऐसे लोगों को मज़ीद आगे लाती हैं कि लोगों को सहूलतें पहुँच सके जो हुकूमत के कामों में मदद कर रहे हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि ये जिस तरह रकबा पार्टी का इन्होंने जिक्र किया, बाड़ी कोट का दूर अफ्तारा इलाका है जहाँ के लोग आज भी सड़क से महरूम थे, और उसमें एजाज साहब ने भी कंट्रीब्यूशन किया और अवाम इलाका ने अपनी मदद चंदा किया, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपस में करके तो उन्होंने उस सड़क का आगाज़ किया। बड़ी अफसोसनाक बात है कि जब लोग अपने पास से भी कंट्रीब्यूशन करके अगर सड़कें बनाते हैं तो हुकूमतें जाके मुदाखलत करके उसको रोकती हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, हमारे गुल मजीद मागरे साहब बैठे हुए यूनियन कौंसिल सेरी से, मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट कौंसिलर के उम्मीदवार थे, ये सेक्रेटरी रशीद साहब बैठे हुए, ये सरदार मीर अकबर खान साहब के राइट हैंड से ये लोग हमारे जो बैठे हुए हैं, जो कल तक उनके साथ चलते थे, आज उनके साथ नहीं है, इनका तल्लक मुस्लिम लीग नून के साथ है, ये उनको हजम नहीं होता। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कल आप भी मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़के जीते थे, यहाँ पे 5 साल आप यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का फ्लैग को इंजॉय करते रहे, प्रोटोकॉल को इंजॉय करते रहे, बाग के इंचार्ज वजीर रहे, और आज वापस मुस्लिम लीग नून के लोगों को आप निशाना बनाना शुरू हो गए। ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए, सियासी रवायात को बरकरार रखते हुए आपसे बात करना चाहते हैं कि हमारे लोगों का अगर आप रास्ता रोकेंगे और इस तरीके से उनकी सड़कें आप बंद करेंगे, तो कल आप किसी के साथ शिकवा नहीं कर सकेंगे। आप मजलूम लोगों का रास्ता जाके रोकते और उनकी सड़कें बंद करते। खुदा का खौफ करना चाहिए आपको। जो लोग आपको मुंतखब करके असेंबली के अंदर भेजते हैं और वहां पे जाके वो महकमे के लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें आनी जानी है, जब चाहे वो जंगलात के या किसी और डिपार्टमेंट के, जो आज जाके हमारे लोगों को वहाँ पे ये बात कहें कि आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें और उनको साथ लेके आप सड़क निकालें, तो आपको सड़क निकालने दी जाए। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप मुलाजम रहे,
और अपनी मुलाजमत करें, आप सियासी कारकुन न बने। सियासी कारकुन यहाँ पे मौजूद है, ये काम उनको कर रहे थे, और सियासी कारकुन का भी ये काम नहीं है कि वो ब्लैकमेल करके लोगों को जमातों के अंदर आए। ये तो जमहूरी अंदाज में लोग जो हमारी पार्टी में आए तो वेलकम करते हैं उसको, जो उनके साथ जाए तो हम उसको भी कहते हैं कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करके किसी जमात पर जाना चाहते हैं, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, जिसको जो जमात अच्छी लगती है उसके अंदर जाते हैं। आप इस हद तक आगे कि आपने जब देखा कि 1100-1200 वोट गुरमीत मागरे साहब को बाड़ी कोट से पड़ा, 1400 वोट, तो आपको वो हजम नहीं हो रहा और वहां के लोगों की जाके आप सड़कें बंद कर रहे हैं। और आप क्या कहते हैं कि आप सड़कें बंद करने से ये लोग आपका हिस्सा बन जाएंगे। ये तो आपने नफरत फैलाई अपने बाप से। और फिर दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल तो आप शो कर रहे थे वहां बाड़ी कोट के अंदर कि आपने वहां पे कुछ सैकड़ों के हिसाब से लोग खड़े करके उनके गले में हाथ डाले, उनमें वो लोग भी मौजूद थे जो पहले से आपके साथ चल रहे हैं। और अगर इतने लोग आपके साथ थे तो आप आवाज बांटकर क्यों हुए हुए? अगर इतनी बड़ी तादाद आपके साथ है तो चंद लोगों के ऊपर उनकी सड़कें आप क्यों बंद करना चाहते हैं? ये साबित करती है कि ये हल्के के अंदर इस वक्त सारी फेक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने पुराने लोगों के गलों में हाथ डाल के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, वो लोग भी हमारे साथ राब्ते में, आज लोग इनके साथ खेल रहे हैं। कल ये लोगों के साथ खेलते थे, आज लोग इनके साथ खेल रहे हैं। शर्की हल्के के अंदर वो कहते हैं कि 1.5 साल है, इनसे काम लेके इलेक्शन के ऊपर इनको पूछेंगे। और फिर वो लोग ये बात कहते हैं जो पहले लोग वहां पे मौजूद है कि जबरदस्ती कहते हैं कि आए हमारे साथ खड़े हो जाए, हमारे गले में हाथ डालें ताकि हम बता सके पकड़ पकड़ के लोगों की। मेरे अपने इलाके में भी लोग ऐसे मौजूद है जो कहते हैं कि वोट ना दें इसको, बस जाके हाथ डाल लें ताकि ये छोटे मोटे हमारे मामला नहीं हल करें। ये तो इनकी हालत होगी। ये तो अभी शर्की हल्के के लोग देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो गए, उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। जो कल तक एक सियासी कारकुन बांटते थे, आज वजीर मौसूफ उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। ये तो हमारी शर्की हल्के की तामीर व तरक्की है। सड़कें आपकी जो आप जाल बिछा रहे थे, तामीर व तरक्की के हीरो थे। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि आपने प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हजम किया हुआ, उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। आपने वाटर सप्लाई स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की थी वो सारी आपने हजम की हुई है। ये जंगलात मैंने गुरजीत बागरे साहब से कहा कि आपने किसी दरख्त को गिराया नहीं है, इसलिए आपकी रोड बंद हुई है। आपने जंगल में से आप वहां से रोड गुजार रहे थे, आप दरख्त बचा के गुजर रहे थे। अगर आप दरख्त गिराते तो शायद शाबाश देते कि आपने दरख्त गिरा लिया, चलो ये हमारे काम आए। आज मैं सारे मीडिया के आप सारे दोस्तों को दावत देता हूँ, आप चले बाड़ी कोट के अंदर, आपको बाड़ी कोट का जंगल में आपको विजिट करवा। आपको याद होगा कि पिछले 2017-18 में मुस्लिम लीग नून के दौर में, जब मैं अभी मुस्लिम लीग नून में था, इस गवर्नमेंट का हिस्सा था इनके साथ, इनकी गाड़ियां वो जंगल काट के रेड़े से गुजरती थी, हमने इनका रास्ता बंद कर दिया था। ये जंगलात के डिपार्टमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि आज के बाद इधर से हम कोई लकड़ी नहीं लाएंगे। और फिर इन्होंने शेर कैंप से रोड डायरेक्ट जो बान ढोक है उसके अंदर ये रोड लेके वहां पे गए और उधर से जंगल काट के बरास्ता बेसुट्टी पनियाली 76 से ये बाग लाके फिर यहाँ से यही लकड़ी लाहौर तक जाकर बिकती थी। हम इनके सारे करतूत जानते हैं। नीलम तक इन्होंने जंगलात को बेचा है और फिर यहाँ नौकरियां यहाँ पे बिकती रही है। मौलमीनुल कुरान जैसे जो मुकद्दस जो हमारे लोग हैं, जो कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको इन्होंने नहीं बख्शा। वहां पे जो बगैर जो दीनी तालीम जिनके पास नहीं थी उनको भी इन्होंने लगाया। इनके सारे करतूत एक एक बात हमारे पास है। हम जानते हैं कि ये कल किस पोजीशन में थे, आज ये अरबपति और खरबपति कैसे बने हुए, ये सारी बातें हमारे पास मौजूद है। शर्की हल्के का एक एक आदमी इनको जानता है। इसलिए हम इनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप खुदा का खौफ करें, हमारे मुंह ना खुलवाएं। हम सड़क के ऊपर आ गए तो आपके लिए खराबी हो जाएगी। आप खामख्वाह जाके आप लोगों के साथ इस तरह की छेड़खानी करके उन लोगों को तंग करके लोगों को सड़कों के ऊपर लाना चाहते हैं। आप पहले उन लोगों को संभालें जो सड़क के ऊपर खड़े होकर अपना हक मांग रहे हैं। आप तो अभी तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे हट के लोग, हम सारे लोग सियासी कारकुनान खड़े हुए, उन्होंने लोगों के हुकूक ला के लोगों के दहलीज के ऊपर दे दिए और आप यहाँ पे लोगों को ये बात कहते रहे कि आप इंडिया के एजेंट हैं। आप किन बातों का दावा करते हैं, किस हुकूमत की बात करते हैं? ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं सारी शर्की हल्के के अंदर। और ये जितने भी रिश्तेदार अपने उनकी बुनियाद पे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम ये बात कहना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, प्रेस के आप सारे दोस्तों के जरिए बात कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को ना छेड़ा जाए। अगर आप उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे,
हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे भी हो रहे हैं, हमारे लोगों के ट्रांसफर भी हो रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। मुस्लिम लीग नून के ये अभी आपके सामने हमारे ये सारे लोग बैठे हुए अपनी मदद आपके तहत निकलने वाली सड़कों को रोका जा रहा है। अगर ये काम आप करेंगे तो हम बाकायदा आपके खिलाफ तहरीक का ऐलान करेंगे यहाँ पे। और ये जो बाड़ी कोट के जितने लोग हैं, शर्की हल्के के तमाम जितने हमारे सियासी कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नून के, हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपके नुमाइंदे मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से, किसी जगह पे कोई कमजोर बात नहीं है। हमारे जो सियासी जितने सियासी कारकुनान हैं वो हमें जानते हैं कि हमने सियासत किस अंदाज में की। थोड़ा सा रवैया अपना दुरुस्त करें, सियासी अंदाज अपनाएं, ब्लैकमेलिंग को छोड़ें, जमहूरी अंदाज अपनाएं। लोग आपके साथ हैं तो हमें क्या शिकवा है इसमें? अगर नहीं है और आप ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों को खड़ा करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये काबिल कबूल नहीं। अभी भी वहां पे सबज दरख्त जो है वो बाड़ी बोर्ड के अंदर कट रहे हैं और वो बेच रहे हैं। महकमा सरपरस्ती करता है इनकी। दुनिया के अंदर जहाँ जितने डिपार्टमेंट कायम है, वो जंगलात क्या है तो वो जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, एजुकेशन क्या है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कोई भी डिपार्टमेंट है वो अपना काम करता है। यहाँ के अजीब डिपार्टमेंट है, अगर जंगलात है महकमा जंगलात तो वो साथ हो गए माफिया बन गया हुआ है। खुद जंगलात का डिपार्टमेंट जो है वो माफिया बना हुआ है। ये सारे जंगल इन्होंने साथ होके काटे हुए। महकमा जंगलात सरपरस्ती करता रहा, इसका नीलम तक। ये जो लोगों में ये बात कहता हूँ, ये बच्चे की इमानत होते हैं ये समझ रहा, जिनको काट के इन्होंने भेजा। अल्लाह के हुजूर तो ये जवाब देंगे ही देंगे। लेकिन दुनिया में हम सारे लोग जो देख रहे हैं, लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरिट के ऊपर फैसले करें और हक के ऊपर बात करें। अपने शर्की हल्के के लोगों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बातों को देखें। आज आपके हमारे जितने जो नौजवान हैं बेरोजगार, वो बाहर जाके दर बदर की ठोकरें खा रहे। ये तो बेचारे किसी को चौकीदार और चपरासी नहीं लगा सकते, और उसके ऊपर भी महीना महीना 2-2 महीने ऑर्डर जेब के अंदर रख के नौजवानों को पीछे फेरते रहते हैं। और पूरे टब्बर के टब्बर बुलाते हैं कि सारे लेके आए, बैठे आगे मेरे पास और मेरे पास बैठ करें यहाँ पे कि आइंदा मुझे वोट देंगे तब आपके काम करें। आधा किलोमीटर कच्ची रोड के ऊपर लोगों को खरीद रहे हैं। किलोमीटर रोड, 1.5 किलोमीटर रोड जो है वो जाती है, उसके ऊपर 35-40 लाख से ऊपर ये लगाते रहे हैं। 2-2 करोड़ रुपया ये 15 दिनों के बाद शर्की हल्के की सड़कों के ऊपर घास निकल जाता है। नई बनने वाली सड़कें जो है, ये हमारे जो तामीर और तरक्की है वो मुंह बोलता सबूत है। लोगों से मैं कह रहा था कि ये सारी चीजें देखें और मेरिट के मुताबिक इसके ऊपर फैसले करें। अपने नुमाइंदे वो चुने जो आपके कामकाज कर सके, जो दयानतदारी के साथ लोगों के बाकायदा खादम बन के लोगों का काम करें। सियासत नाम ही खिदमत का है और ये इबादत का दूसरा नाम है ये सियासत, जिसको इन्होंने बदनाम करके रख दिया। तो मैं इंशाअल्लाह ये बात कहना चाहता हूँ कि याद साहब भी बात करेंगे कि हम ये वार्निंग देते हैं हुकूमत को और अपने नुमाइंदे को शर्की हल्के के कि आप अपना जो सियासी जो रवैया है उसको तब्दील करें, ब्लैकमेलिंग की सियासत को छोड़ें और जो लोगों के हकूक़ है उन तक पहुँचने दें, उसके राह में रुकावट मत बने। और जो लोग अपनी मदद आप काम काज करना चाहते हैं खुदा के लिए, सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए, ये कह के कि आप हमारी जमात के अंदर आएँ, हमारे पास आके आप बैठ के ये बात कहें कि हम आपके साथ हैं तो हम आपको काम करना देंगे, ये सबसे बड़ा जुल्म है। ये शायद मकबूजा कश्मीर के अंदर ये बातें नहीं होती जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। ये मोदी की हुकूमत जो है उसके अंदर लोगों को हुकूक उनको दिए जाते हैं। आप यहाँ पे इस तरह के काम कर, वो पता नहीं कौन सा दौर आप यहाँ पे ला रहे हैं कि आप मजलूम लोगों के ऊपर आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर प्रेस क्लब जनाब सरदार अकमल आरफ साहब, जनाब सैयद ताहिर शाह साहब, जनाब एजाज मुगल साहब, वलीद यासीन साहब, जनाब आफ्ताब अहमद साहब, आप सब साफिया साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको शार्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। बेसिकली आज आपको तकलीफ देने का मकसद ये था कि जिस तरह गुलमजीद साहब ने और रशीद साहब ने, रशीद नागरी साहब और सरदार मुराद अहमद साहब ने बात की मुझसे कबल, तो इसी हवाले से क्योंकि जिस तरह इसका पूरा महल वकू गुलमजीद साहब ने और रशीद साहब ने आपको बताया कि बाड़ी कोट के रकबा पन्ना से जो पार्टी की तरफ रोड जाती है तकरीबन 1.5 किलोमीटर ये मुसाफत है। और आज के इस दौर में जब मतलब ये जो दुनिया तरक्की की राह पे गामजन है और वो हमारा 40 घरानों पे मुश्तमिल एक छोटा सा गांव आज भी बुनियादी सहूलत से
महरूम है। जो मवासलात होता है या जो रोड होती है, ये बुनियादी सहूलत में आती है। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ की सूरत हाल मैंने देखी, तो मैंने इन लोगों से कहा कि आपकी ये बुनियादी ज़रूरत है और आज तक आप लोगों को इस सहूलत से महरूम रखा गया, तो अगर जब कहीं आप का वो हो तो मैं इसमें कंट्रीब्यूशन करूँगा और इंशाअल्लाह मतलब आपको तो पिछले दिनों वहाँ से 25-30 लोगों का वफद मेरे पास आया, उन्होंने कहा, तो फिर हमने उसके ऊपर काम शुरू करवाया। तो जब वो उसमें कोई बीच में 3-110 जंगल की ज़मीन आती थी, तो जब वो आने लगी तो फिर मुतल्लिका मिनिस्टर से मैंने बात की। मिनिस्टर ने DFO साहब को बताया और DFO साहब ने कहा कि आप हमें 2 दिन का टाइम दें। तो 2 दिन के बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं मुतल्लिका जो रेंज अफसर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनसे मैं इसके ऊपर रिपोर्ट लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन के बाद 2 दिन मशीन वहाँ खड़ी रही, काम रुका रहा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह मैंने कॉल की उन काम शुरू करवाने से पहले। गुरमजीत साहब ने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा मैं DFO साहब से कॉल करके बात करता हूँ। मैंने DFO को कॉल की तो DFO साहब ने मुझे बताया जी गो अहेड दिया कि आप काम शुरू करो। वहाँ पे जब काम शुरू हुआ, 1 दिन काम हुआ मेरे ख्याल में, दूसरे दिन सुबह वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड पहुँच गए, जी आप नहीं कर सकते काम। क्या मसला है जी? मतलब वो DFO साहब का नंबर ही बंद आ रहा है, रेंज अफसर साहब का। असल में बात यह है कि फिर वो जब जिस तरह इन लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल किया गया, जी आप फलां आदमी से रब्ता करें, मतलब जिनका महकमे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, सियासी लोगों के साथ, कि भाई आप उनके साथ वो करें, ब्लैकमेलिंग। ठीक है, आप मतलब किसी मिनिस्टर के साले को कॉल करके बताएं जी तो आप बेशक काम शुरू करें, कोई मसला नहीं। देखें, असल बात यह है कि यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि बाहर के अंदर तमाम महकमा जात, बिलखुसूस महकमा जंगलात जो है वो इस वक्त माफिया चला रहा है। अभी जो हमारे DFO ताहिर शाह साहब हैं, वो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि नायल हो चुके हैं, उनके इख्तियार में कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे इख्तियार जो है वो जंगल माफिया को दिए हुए, और वो माफिया सालों की सूरत में इस महकमे को चला रहा है। और ये जो गार्ड और फॉरेस्टर वगैरह हैं, वो DFO की या महकमे के किसी और अफसर की बात कम सुनते हैं, रेंज अफसर की बात नहीं सुनते वो, बल्कि वो मतलब इस माफियाज की बात के ऊपर चलते हैं। असल में बात यह है कि ये माफियाज, जहाँ पे जंगल जो होती है ये कम्युनिटी की ज़मीन होती है, और कम्युनिटी के लिए अगर मतलब जंगल क्रॉस करके कम्युनिटी की रोड जा रही है तो उसको किसी कानून के तहत नहीं रोका जा सकता। और यही वजह है कि वहाँ 40 घर हैं और जंगल की ज़मीन, जहाँ पे इनको जंगल की ज़मीन जंगल काटने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये बेदरे रोड लेके जाते हैं। आप देखें, मैं अपने हल्के के अंदर आज़ाद बाड़ा से गिरवा सकता हूँ, आज़ाद बाड़ा के अंदर जंगल, सीधा जंगल काटने के लिए इन्होंने रोड वहाँ लेके गए, वहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई मुस्तफीद नहीं हो रहा। इसी तरह आप रायकोट पथरा में देख लें, इसी तरह आप बाड़ी में देख लें। ठीक है, ये जो रोड्स है, यहाँ से इन्होंने जंगल काट के लेके आना था, तो वहाँ पे इनको जंगल की जमीन मुतासर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे चूंकि 40 घरानों को फायदा पहुंच रहा था। और फिर ये है कि ये लोग ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे, इनके साथ शामिल नहीं हो रहे। अब बात ये है कि आपने अगर शमूलियत करवानी है तो आप अपने रवैये से आप कन्विंस करें, अपने नजरिए से, अपने आपका खुद अपना किबला दुरुस्त नहीं है, खुद नहीं पता है कि आपका मतलब मुस्तकबिल क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस तरह आप ब्लैकमेल होके कभी किसी जमात में, कभी किसी जमात में, कभी किसी जमात में जाते हैं, आप ये समझते हैं कि सारे लोग बेजमीर हो चुके हैं। यहाँ लोगों के अपने नजरियात है, अपने मामलात है। अगर कोई आदमी आपके साथ नहीं आना चाहता, उसमें ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं तामीर तरक्की करता हूँ, और एक और चस्का उनको जो पड़ा हुआ है बिलखुसूस, जो उनको ये कमीशन का चस्का पड़ा हुआ है,
असल में ये है कि जहाँ भी कच्ची निकलती है तो उनका अपनी मशीन होती है, तो उससे उनका कमीशन आता है, किकबैक मिलता है। यहाँ पे ये मशीन लगी हुई थी, इससे उनको किकबैक नहीं मिलता है, ना कमीशन मिल रहा है, ना ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो इसलिए इसको जानबूझ के जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं हुकूमत वक्त से, चीफ सेक्रेटरी से, आप सब मीडिया की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग हल्का शर्की में नहीं चलेगी, और इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ अगर हमारी शराफत को कमजोरी में समझा जाए। आज तक मैंने अपोजिशन में हूँ पिछले 3 साल से, जहाँ पे भी सड़कें निकलती हैं, काम होते हैं, मुझे बल्कि कत्थी में पिछले दिनों एक सड़क निकल रही थी, तो वहाँ पे मेरा एक जमात का बड़ा करीबी साथी था, उसने मुझे फोन किया, जी मेरी जमीन से रोड निकल रही है तो मैं इसको बंद करवा दूं, अगर आप कहें तो। ये मतलब ये है कि मिनिस्टर ने दिए। मैंने कहा क्यों बंद करवाओगे? मैंने कहा ये आगे लोगों को इससे फायदा होगा। मैंने कहा तुम दो रोड की जमीन। मैंने कहा बिल्कुल बंद नहीं करवानी। नहीं जी अगर आप कहें तो मैं स्टे करवा दूं। मैंने कहा नहीं स्टे करवा। देखिए अपने दिल को बड़ा रखना चाहिए। अगर आपने सियासत करना है, सियासत खिदमत का नाम है, सियासत ब्लैकमेलिंग का नाम नहीं है। और यहाँ पे हल्का शर्की के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर ब्लैकमेलिंग करके लोगों के गले में हार डाले जाते हैं। तो सब मतलब है कि मैं नाल शामिल हुआ, चढ़े चंद पार्टी बाकी हुई नहीं होगी, ठीक है, ओ या मुड़ी मतलब है कि हार पाओ तो फिर मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। ये कोई तरीका नहीं है। सियासत को खुदा रहा, सियासत का कोई मेयार रखें। अगर आप सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आप मेयार रखें। आपसे हम इस तरह की सियासत की तवक्को नहीं करते। ये जो सियासत है लोगों को ब्लैकमेलिंग की सियासत, ये कोई, मैं समझता हूं कि ये कोई सियासत का मेयार नहीं। आप सियासत का मेयार रखें। अगर आप अपने काम से लोगों को मुतासर करें, अगर आप काम करते हैं तो आप काम से लोगों को मुतासर करें ना, ब्लैकमेल तो ना करें। तो मैं हुकूमत वक्त से, चीफ सेक्रेटरी से ये कहना चाहता हूँ, बाग के अंदर जितने भी महकमा जात ये सारे माफियाज के हवाले हैं, और बाग के जितने भी जिले अफसर हैं बिलखसूस, और मतलब ये इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जो, इसके जितने भी मुलाजमीन हैं वो हमारे इस नामयाद मिनिस्टर के सोशल मीडिया चला रहे हैं सारे। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के DHO साहब या मतलब जो MS साहब हैं वो क्या करते हैं उनको नजर नहीं आता। आप साफी हजरात हैं, आप भी देख रहे हैं, रोज सारे मुलाजमीन हैं, और जो मतलब सारे बाजे भतीजे सेंट्री वर्कर की पोस्टों के ऊपर लगे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और दिन को सारा वो लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं, उस मिनिस्टर का सोशल मीडिया चलाते हैं। ये काम का इंसाफ है। हमारी शराफत को बिल्कुल कमजोरी ना समझा जाए। हम हल्के के लिए सियासत कर रहे हैं। हमारी सियासत का मकसद खिदमत है, और हम ये समझते हैं, हम किसी भी काम में रखना इसलिए नहीं डालना चाहते क्योंकि जो लोगों की भलाई के काम है उनके अंदर हम रखना डालना, हम बिल्कुल अपने जाती मफादात के लिए लोगों का नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप लोग ये रवैश नहीं छोड़ेंगे तो हमें भी फिर दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने वाली है। कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा, 1.5 साल का अरसा बचा है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मुलाजमीन हैं इनको भी मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि आप लोग रियासत के मुलाजम हैं, आप लोग किसी के जाती मुलाजम नहीं हैं। आप लोगों को ये जो रवैया है अपना चेंज करना चाहिए। जो कानून के हिसाब से जो आपका काम बनता है आप उस हिसाब से काम करें। और DFO साहब को बिलखुसूस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप DFO हैं, आप अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करें। आप DFO साहब, यहाँ के हमारे जो DFO हैं वो यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड के, ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो कंजर्वेटर है या वो DFO है, और DFO साहब उसके अंडर आते हैं। ये काम का तरीकाकार है। DFO साहब आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, और आपकी अगर मतलब पावर नहीं है, आपकी बात में असर ही नहीं है, आप कुछ और ऑर्डर्स देते हैं, नीचे इम्प्लीमेंट कुछ और होता है,
और किसी और के माफियाज के आर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं और आपके फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं कि भाई फलां माफिया के बंदे से आप फोन करके बात करें, ये कौन सा तरीका है? अगर फॉरेस्ट गार्ड है तो फॉरेस्ट गार्ड को कहना चाहिए कि आप मेरे डीएफओ से बात करें या रेंज अफसर से बात करें। ये काम का तरीकाकार है कि फॉरेस्ट गार्ड कहता है कि आप फलां माफिया के बंदे से बात करें, इसका मतलब है महकमा जंगलात माफिया चला रहे हैं। तो मैं डीएफओ साहब को भी और तमाम महकमा जंगलात के अफसरान को कहना चाहता हूँ, आप रियासत के मुलाजम हैं, आप रियासत के मुलाजम बन के रहें, आप किसी के जाती मुलाजम ना बने। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये हल्का शर्की इंशाअल्लाह ये जो ब्लैकमेलिंग है इसका बदला जरूर मिलेगा। ये लोग ना सोचे कि जो मुतलकुल अनाम बने हुए हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये अवाम बाशऊर अवाम हो चुकी है अब, और जितना इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है इंशाअल्लाह इसका बदला आएगा, इसका रद्द अमल जरूर आएगा। ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, इंशाअल्लाह 1.5 साल की बात है। हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह शर्की के अवाम इसका बदला जरूर लेंगे। तो मैं एक बार फिर आप तमाम साथी आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। एक बात और ये भूल गए ऐड कर लें हम एक बात कि 10 दिन से बड़ी कोट का जो जंगल है उसको आग लगी गई। 10 दिन उस जंगल में आग लगी रही और कोई एहलकार जो है वो वहाँ पे आग बुझाने के लिए, ये एहलकार इन्होंने रखे हुए रोडें बंद करवाने के लिए। 10 दिन के बाद हम ये प्रेस के सारे नुमाइंदान, सदर साहब, डिजिटल मीडिया के प्रेस क्लब के आप मौजूद हैं, हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप काइंडली अपनी पूरी टीम भेजें और जाके बाड़ी कोट जंगल का विजिट करें। आज भी सैकड़ों की तादाद में दरख्त वहाँ पे जले हुए पड़े हुए, और ये इस माफिया ने वो आग लगाई है। हमेशा इनका पहले भी इन्होंने जो जंगल काटा इनका तरीका यही था कि उसको आग लगाते थे और फिर वो उठा लेते थे, और उससे पहले जितने यहाँ से जंगलात यहाँ से काटे गए वो पहले जलाए गए, उनके निशानात मिटाए गए। ये अभी जो 10 दिन आग लगी रही है इसलिए इन्होंने लगाई रही ताकि ये दरख्त गिरे हम यहाँ से उठा सकें। हम आपको दावत देना चाहते हैं कि आप जाके इसको हाईलाइट करें, आप इसको देखें, इसमें हमारा जो तावन दरकार होगा करें। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से क्या रिक्वेस्ट करूँ, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से कहना चाहता हूँ कि इसको देखें और इसका फ़ौरन नोटिस लें कि जंगलात को जिस बेदर्दी से जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, यहाँ मौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये माफिया उसका जिम्मेदार है कि इन्होंने ये सारे दरख्त जंगल काट के ख़त्म कर दिए। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि फ़ौरन इसका नोटिस लिया जाए, जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो करार वाकई सज़ा उनको फौरी तौर पर मिलनी चाहिए। एक मरतबा फिर आप तमाम अपने प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।